अब रुक करते हैं राजनीतिक जगत की खबरों की ओर, जहां पर केंद्र में मंत्रियों ने शपथ ले ली है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी एक्शन में दिख रही है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां योगी सरकार के मंत्री पहुंचे दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर हजरतगंज में, किया भंडारे का वितरण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रवादी पार्टी से हंगामा टाइम्स न्यूज की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने खास बातचीत की। जाना आखिरकार उनकी पार्टी के क्या है एजेंडे, किस तरह से उनकी पार्टी कर रही है क्या कार्य और क्या है उनके उद्देश्य। वहीं पर आपको हम बताते चलें कि बड़ा बयान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने। बताया है कि भ्रष्टाचार और गरीबों की सुनवाई के लिए उन्होंने पार्टी बनाई है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और गरीबों पर अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेंगे। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। बीजेपी की जीत के पीछे कई संगठनों का, कई दलों का हाथ था। कहीं ये जीत उनकी अकेले की नहीं थी, कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया, सहयोग किया। आज हमारे साथ एक ऐसी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बीजेपी की जीत दिलाने के लिए डोर टू डोर से लेके कई कैंपेन्स किए, कई लोगों को जागरूक किया, साथ में अपनी पार्टी के कई लोगों को इस मुहिम में लगाया कि बीजेपी के अगर नेता नहीं जा रहे हैं डोर टू डोर तो आप जाइए, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन हुआ है, तो कहीं उनकी जीत हमारी जीत है। तो जहां बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे वहां राष्ट्रवादी पार्टी के लोग पहुंचे, उन्होंने जागरूकता फैलाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत उभरती हुई पार्टियां आई, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी का नाम जो है बहुत कम समय में हुआ। इसके पीछे की वजह क्या रही, पार्टी के बारे में जानते हैं अध्यक्ष जी से, साथ में ये भी जानते हैं कि किस वजह से उनको लगा कि नहीं, अब हमें समाज सेवा में आना है, जनता को अब अपने बारे में या अपनी पार्टी के बारे में कुछ जानना है, बताना है। तो अखिलेश जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। हम जानना चाहते हैं कि इस बार जो बीजेपी की जीत रही, कहीं ना कहीं कई दलों का, कई संगठनों का हाथ रहा है, उसमें से एक आपकी भी पार्टी रही, आपने उनसे हाथ मिलाया, कहीं ना कहीं आपके हाथ की वजह से ही उनको जीत प्राप्त हुई है। लेकिन इसके पार्टी का कब आपने गठन किया, कब सोचा कि इसकी नींव डालनी है, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, न्याय का वर्क करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो कैसे आपने राजनीति का सफ़र कैसे शुरू किया आपने? जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। और मैं राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह और लखनऊ हाई कोर्ट में बाई प्रोफेशन अधिवक्ता हूँ। और राष्ट्रवादी पार्टी का गठन 2021 में हमने नींव रखी और जिसका विस्तार करते करते आज 22 राज्यों में, पूरे भारत में 22 राज्यों में संगठन राष्ट्रवादी पार्टी का है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संगठन का विस्तार हुआ है। यहाँ तक कि जिला कार्यकारिणी और विधानसभा कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, तहसील कार्यकारिणी, हर स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। और पूरे भारत का जो सदस्य हैं राष्ट्रवादी पार्टी के, सभी 22 राज्यों को मिला करके 5 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। और इसका विस्तार करते करते 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारा संपर्क हुआ और गठबंधन के लिए चर्चा होते होते 26 अप्रैल 2024 को शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के अगुवाई में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर इसकी घोषणा हुई। और तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रवादी पार्टी के पूरे संगठन उत्तर प्रदेश के एवं अन्य राज्यों में इसका भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने के लिए हमारा निर्देश हुआ 26 अप्रैल को। और 26 अप्रैल से राष्ट्रवादी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अपने ज़िले के कार्यकारिणी के साथ सभी उत्तर प्रदेश के सभी प्रत्याशियों को मजबूती के साथ जिताने के लिए आप लोग डोर टू डोर कैंपेन करें और भाजपा के जिला अध्यक्षों से मिलें, प्रत्याशियों से मिलें, एनडीए के प्रत्याशियों से मिलें
जिससे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने में हम लोग कामयाब हों। अखिलेश जी, मेरा सवाल ये भी आपसे है कि अधिवक्ता आप सफल अधिवक्ता हैं, कई अच्छे केसेस आपने लड़े हैं, नाम है उत्तर प्रदेश में, तो कैसे सोचा कि एक पार्टी का गठन करना है? कैसे आपने सोचा कि राजनीति में आना है? क्योंकि इतनी सारी पार्टियां, तब किसी भी पार्टी में जा सकते थे, हाथों हाथ आप लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश आपको जानता ही है। फिर आपने क्यों सोचा कि नहीं, एक अपनी पार्टी चाहिए? किन मुद्दों को लेके आप इसमें आए? कब लगा कि नहीं, अब मुझे अधिवक्ता तो मैं हूँ, लेकिन साथ साथ मुझे एक पार्टी का भी गठन करना है? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। और राजनीति में बहुत पहले से मन में ऐसा था कि राजनीति करनी चाहिए, ऐसा हमारी सोच में था। लेकिन हाई कोर्ट की वकालत में रहते हुए हमने यह विचार किया और 2013 में एक सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर का मैं प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बना और उस संगठन में काफ़ी ज़्यादा हमारे द्वारा विस्तार किया गया। और उसके बाद 2017 में उस पार्टी के द्वारा हमें विधानसभा का चुनाव लड़ाने के लिए प्रस्ताव जारी किया गया और विधानसभा सरोजिनी नगर लखनऊ से हमें चुनाव लड़ाया गया। चुनाव में एक छोटी सी कमी रही कि जिससे हमारा पर्चा निरस्त हो गया कि एक हमारा जो प्रस्तावक था उसका निक नेम से सिग्नेचर था। इस कारण से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा फर्स्ट डे ऑफ स्क्रूटनी कह दिया गया कि आपका एक प्रस्तावक के सामने निक नेम किसी गैर व्यक्ति का सिग्नेचर है, इसलिए पर्चा निरस्त किया जाता है। लेकिन पीपल एक्ट में सेक्शन 36 में यह प्रोविज़न है कि कोई भी पर्चा निरस्त होगा तो स्क्रूटनी के समय फर्स्ट डे ऑफ स्क्रूटनी नोटिस देंगे, 24 घंटा का समय दिया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जिसका नामांकन है कि यह कमी है, 24 घंटे में आपको यह दूर करना है। यदि उसमें असफल रहते हैं तो तीसरे दिन ही उसको निरस्तीकरण कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डे ऑफ स्क्रूटनी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हमारा पर्चा निरस्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ मैं लखनऊ हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल किया और इलेक्शन पिटीशन लड़ता रहा। उसके बाद मोड़ यहाँ आया पार्टी क्यों बनानी चाहिए। उस दौरान जो समस्याएं आई कि उस सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कि उस इलेक्शन पिटीशन में लड़ने में उनका सहयोग पूरी तरह से वो पीछे हो गए और पार्टी पूरे लोगों की थी, पार्टी के लिए मैं लड़ रहा था। जहाँ पर देखा कि उन्होंने पीछे अपना हट गए वहाँ से, उसके बाद बहुत सारे उस समय जब टिकट लोगों को मिलता है, बहुत सारे लोगों का टिकट कटता है और लोग बता रहे थे 20 साल 30 साल से हम पार्टी के लिए संघर्ष किए लेकिन टिकट कट गया। तो ऐसे समय में हमने सोचा कि इस तरीके से पहला धोखा मिला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पीछे हो जाना, आगे साथ ना देना। तो इस तरीके से हमने सोचा कि 25-30 साल अगर यदि राजनीति में जाते हैं और मैं गुजारता हूं, उसके बाद टिकट भी नहीं मिलता है तो पूरा कैरियर हमारा समाप्त हो जाएगा और पूरा समय निकल जाएगा, तो राजनीति कब करेंगे। इसलिए हमने यह विचार में हमारे आया क्यों ना ही एक पार्टी बनाई जाए जिस मंच पर बहुत सारे लोगों को टिकट दिया जाए और जो समस्याएं आ रही है कि टिकट नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। और भारत में जो कानून पास होते हैं, विधायिका और विधान परिषद, आप लोग जानते हैं लोकसभा राज्यसभा से ही कानून पास होता है। जो देश में जब जागरूक लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ेंगे, जब कानून पर अंकुश लगाया जाएगा, अच्छा कानून पास होगा, तभी देश का विकास एक दिशा देश की बदल सकती है। ऐसा हमारे विचार में आने पर मैंने राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया और राष्ट्रवादी पार्टी का गठन के बाद जो हमें नाम अप्रूवल में मिला है उसका पूरा नाम आप लोग देख सकते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय राष्ट्रवादी पार्टी यह नाम है। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी प्रचलित नाम हमने निक नेम के तौर पर टाइटल जो है राष्ट्रवादी पार्टी का रखा है, जो राष्ट्रवादी पार्टी के नाम से प्रचलित है पूरे भारत में। किन मुद्दों को अखिलेश जी रखा है? जनता के जो मेन शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब को लेकर भी आपने कुछ विचार किए हैं कि अगर आप
फ्यूचर में आते भी हैं, आपकी सरकार आती है, आपकी पार्टी को वो सब प्रेम मिलता है जो जनता और अभी पार्टियों को दे रही है, तो आप आम जनता के लिए वो सब क्या करेंगे, वो सब बातें जो हम चाहते हैं आप बताएं हमारी जनता के लिए। सबसे पहले हमारी सोच जो थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच है, विचार है। इस उद्देश्य पर हमने राष्ट्र सेवा के लिए काम करना शुरू किया है। राष्ट्र के उद्धार के लिए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के मार्ग पर चलते हुए पूरे देश के लिए जो एक समान सेवा का अधिकार के रूप से समान सेवा करेंगे। और जैसे शिक्षा के बारे में आपने कहा, शिक्षा को सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। जब देश पढ़ा लिखा होगा तब देश जागरूक होगा, तब देश अच्छा होगा। हर क्षेत्र में मजबूती आएगी जब जनता जागरूक होगी, वह जागरूक शिक्षा से ही हो सकता है। किन किन राज्यों में अभी आपके लोग वर्क कर रहे हैं, किन किन समस्याओं को अभी तक आपने देखा है और इन समस्याओं के लिए आप लड़ेंगे भी? बिल्कुल, समस्याएं हर स्तर पर है और हर सरकार में मैंने सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार देखा है, भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा, और किसी सरकार में कम रहता, किसी सरकार में ज़्यादा। इस समय मैं देख रहा हूँ, अभी कैसराबाग में 2 दिन पहले मैं गया था, वहाँ पर एक छोटी सी चौकी बना दी गई है और बगल में ही थाना है। थाना के बगल में जहाँ पर इतना जाम रहता है वहाँ पर चौकी पहली बात बनाने का कोई औचित्य नहीं लगता है। यदि कोई 1-2 मिनट के लिए कोई साइड में गाड़ी लगा करके कोई सामान लेने लगता है तो उसे कहते हैं कि आगे जाइए, और यदि 1-2 मिनट के लिए कोई गाड़ी खड़ा कर दिया तो उसका गाड़ी सीज कर दी जाती है, और या तो कहते हैं कि आप कुछ पैसा दे दीजिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। इस तरीके से भ्रष्टाचार है। मैं स्वयं 2 दिन पहले गया था और वहाँ के पुलिस महोदय द्वारा कहा गया कि गाड़ी पार्किंग में लगाइए, और यदि आप 50 रुपये दे दीजिए जो पार्किंग में लगता है तो आप लगा के चले जाइए, हम देखे रहेंगे। यह स्तर जो गिर गया है पुलिस प्रशासन का, और इसी तरीके से हमें देखने को मिला जो कमिश्नरेट जो महानगरों में लागू किया गया है पुलिस प्रशासन को कि कमिश्नरेट हो गया है, इससे कुछ ज़्यादा धांधली देखने को मिल रही है। 107-16 के मुकदमे, 151 के मुकदमे जो मजिस्ट्रेट देखता था वह अब डीसीपी देख रहा है, एसीपी देख रहा है। तो ऐसे के मामलों में वहाँ पर उन्होंने रेट तय कर रखा है कि 500 रुपये देंगे तो आपका जो है मुचलका भरवा के जो है आज की छुट्टी मिल जाएगी, और यदि 1000 और दे देंगे, 1500 दे देंगे, तब आपको डेट पर भी नहीं आना है, इसे हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब मजिस्ट्रेट का कानून था उस समय मात्र आप जाइए मुचलका का फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता था। अधिवक्ता वर्ग जाते थे, फॉर्मेलिटी करा देते थे। आम जनता की जो समस्याएं होती थी इस पर निस्तारण के लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ता था। आज जो न्यायालय बड़े बड़े मुकदमे में मात्र 20,000 रुपये, 30,000 रुपये के मुचलके पर उनकी ज़मानत मंजूर करते हैं, लेकिन कमिश्नरेट होने के कारण 151 की ज़मानत में 50,000 का मुचलका भरवाया जाता है। वो भी 2 मुचलका भरवाया जाता है, 2 गवाह लगते हैं 50-50 हज़ार के। जो एक न्यायालय द्वारा जो मुचलका जमानत के लिए जारी किया जाता है, जमानतदार जारी किया जाता है 20-30 हज़ार बड़े बड़े मुकदमे में जारी किया जाता है। और इस तरह से 151 के मामलों में जो 50,000 का मुचलका उन्होंने जमानतदार मांगते हैं 2-2, सेम डे संभव नहीं हो पाता है सबके लिए। लगभग 60-70% लोगों को 151 में जेल भेज दिया जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन उसकी वेरिफिकेशन में समय लग जाता है, जेल में रहना पड़ जाता है। ऐसा पहले नहीं था, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्राइम ज़्यादा हो रहा है। ऐसे मामलों में यदि इस तरह से धन उगाही हो रही है तो आम जनता और ज़्यादा परेशान हो रही है। 151 के मामले, 107-16 के मामले छोटे से झड़प में, ऐसे मामलों में या ज़मीनी के विवाद में होते हैं। इसमें वहाँ मजिस्ट्रेट तक पहुँचना ही, प्रोसीडिंग ही इतनी बड़ी सज़ा हो जाती है जो झेलना पड़ता है, इतने पर्याप्त हमें लगता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार यदि सरकार, माननीय योगी जी से मैं कहना चाहूँगा और डीजीपी महोदय के द्वारा, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा मैं
आपके चैनल के माध्यम से उन्हें सूचित करना चाहूँगा कि इस पर अंकुश लगाया जाए बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से तहसीलों में जो दाखिल खारिज के मुकदमे आते हैं उसमें हमें देखने को मिल रहा है जो पैसा देता है उसी का दाखिल खारिज होता है, नहीं तो डेट टू डेट लगती रहती है और एक डेट पे यदि गलती से नहीं पहुँचे तो अदम पैरवी में खारिज करके उसे किनारे कर दिया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2000, 3000, 5000 रुपये रेट तय हो गया है वहाँ पर दाखिल खारिज करने के लिए, चाहे कुछ भी प्रोसीडिंग न कराइए, वो अपनी कागजी कार्रवाई कर करके वहाँ पर पैसा देने पर उनका दाखिल खारिज कर दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हर क्षेत्र में अधिवक्ता होने के नाते इस दो क्षेत्र में हमारा विशेष अनुभव है, जो आपके माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस पर अंकुश लगाया जाए जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा, कम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, जिन्होंने बताया कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सबसे पहली जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और उनका एक मानना ये है कि जब उनकी पार्टी आएगी सत्ता में तो वो उनको टिकट देंगे जो सच में जनता के लिए कुछ कर सकें, आम लोगों को टिकट देंगे कि जो आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम समस्याओं को जानते हैं, तो वही वो समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। तो ये थे अखिलेश जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में उनकी पार्टी क्या वर्क करेगी। लेकिन आपको अगर देखना है अखिलेश जी का काम या देखना है राष्ट्रवादी के बारे में, राष्ट्रवादी पार्टी के बारे में जानना चाहते तो सब्सक्राइब करिए हंगामा टाइम, जानिए। और कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पे हम अखिलेश जी से जानेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता तो हैं, उनका कहीं ना कहीं राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का आना अब शुरू हो चुका है। अब समय बदल रहा है, अब वक्त बदल रहा है, तो जब वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो भारत भी बदलेगा। तो बने रहिए हंगामा टाइम से। नमस्कार।